और नाज़रीन हमारे साथ खुद मौजूद हैं शकील अहमद शेख। चलिए सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करेंगे। शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आरटीआई की रिपोर्ट में ये तमाम मामला सामने आए हैं, लापरवाही साफ दिख रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे लापरवाही बीएमसी की है, रेलवे की है, लेकिन आखिर मुंबई में कब तक चलता रहेगा? जैसा कि मुंबई में कहते हैं चलता है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? जैसे कि पिछले 1 सालों में करीब 4 से पार ऐसे बड़े हादसे हुए जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन उसके बाद भी जो भाजपा सरकार है वो जागी नहीं, राज्य में भाजपा सरकार है वो जागी नहीं, कॉरपोरेशन के अंदर शिवसेना और भाजपा सरकार है लेकिन वो जागी नहीं। इनकी संवेदनशीलता जो दिखती है सिर्फ कैमरों पे दिखती है, भाषणों में दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत पे वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर 1 साल पहले जो एल्फिंस्टन का हादसा हुआ था उससे कुछ सीख लेते थे तो आज ये हादसा टाला जा सकता था। और सबसे बड़ी बात है जो आईआईटी बॉम्बे और बीएमसी और रेलवे ने जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर ऑडिट किया था उनके अंदर क्या खामी रह गई, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ी गई कि इस ब्रिज को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया, सिर्फ मामूली रिपेयरिंग की जरूरत है ये कह के। अगर सही तरीके से ऑडिट किया जाता तो आज ये ब्रिज गिराया जाता था, नए सिरे से ब्रिज बनाया जाना चाहिए था। जी शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली कितने वक्त पहले जो है ये ऑडिट किया गया था, क्योंकि ये सवाल यहाँ काफी मायने रखता है। 2016 में भी इस ब्रिज का ऑडिट किया था, उसके बाद कुछ पैचअप वगैरह किए गए थे जो है। उसके बाद 2017 में भी ऑडिट किया था। 445 ऐसे ब्रिजेस है जिसका ऑडिट किया था गया था, कुछ बीएमसीज के हैं, कुछ रेलवेज के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ब्रिज गिरा है। तो कहीं ना कहीं जो ऑडिट टीम उसकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई हुई है जी। और मुंबई में रेलवे के ऐसे बहुत से ब्रिज है 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, उनको वो भी जर्जर हालत में है, तो उनको भी शकील साहब क्या आपके पास ऐसे और जो ब्रिजेस हैं उनकी भी लिस्ट मौजूद है जिनको जरूरत है इस तरह की मरम्मत की? हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। 421 ऐसे ब्रिज हैं जिसमें से 100 से ज्यादा ब्रिजेस की जरूरत है, रिपेयरिंग की जरूरत है, उनको नए सिरे से बनाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो पुराना ब्रिज है कनार्क बंदर का है, 1868 में बना हुआ है। जी ठीक है शकील साहब, आपके पास आएंगे। अभी मोटे तौर पर ये जरूरी है कि 100 से ज्यादा ऐसे ब्रिज हैं जिनकी जरूरत है। निरंजन शेट्टी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार इस तरह के हादसे हम देख रहे हैं, जांच की बात की जाती है लेकिन फिर कोई हादसा हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शकील भाई ने जो बात कही, इसको हमको समझना होगा कि हमको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट को विरासत में क्या मिला। अब विरासत में इन जर्जर इस प्रकार के पुल मिले। कहीं ना कहीं पिछले 4 या 5 साल के भीतर हमने जो एक प्रयास किया कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरह से जो जर्जर है उसको अच्छा तरीके से किया जाए। लेकिन आपको ये बताने में हिना जी ये संकोच नहीं होगा कि जब भी इस प्रकार के पुल जैसे हमारे शकील भाई ने हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा कर्नाक बंदर का है या हैंकॉक ब्रिज का बात है। निरंजन जी, ऑडिट 6 महीने पहले करवाया गया है। देखिए ऐसा है, ऑडिट थर्ड पार्टी से ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी से करवाया गया था और आईआईटी के व्यक्ति के जैसे लोगों से माध्यम से किया जाना और उनके ऊपर अविश्वास करना, मुझे लगता है जिम्मेवारी उनकी ज्यादातर बनती है। अगर उन्होंने ही एक गलत रिपोर्ट दिया होगा तो मुझे लगता है कि प्रशासन किस पर विश्वास करे। कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति अगर रिपोर्ट भी गलत देगा, निश्चित ही कार्रवाई तो होगी और करनी होगी। हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। अरुण सावंत जी, फिर से पिछली सरकार के ऊपर ठीकरा मत दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मुंबई में, इस महाराष्ट्र में और इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है का राजनीति में। अभी आपने शकील अहमद जी का बयान सुना होगा, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बारे में कहा है। 69,000 करोड़ का बजट होने वाली ये मुंबई महानगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर यहाँ पर पिछले 25 साल से राज करती है, लेकिन इनकी नजर सिर्फ इस 69,000 करोड़ रुपयों के ऊपर होती है। मुंबई में मुंबईकरों को टैक्स भरने के बावजूद भी
कोई भी सहूलियत नहीं मिलती। हर बारिश में यहाँ पर पानी होता है, हर 4 महीने के बाद एक ब्रिज गिरता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इसके बारे में कुछ भी नहीं करती। आज ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके पहले भी अंधेरी में हादसा हुआ था, एलपी स्टैंड में हादसा हुआ था, उसके बावजूद भी ये सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उस वजह से आज ये परिस्थिति हुई है। ये सिस्टम का पूरा फेलियर है। ठीक है, सिस्टम का फेलियर है। निरंजन शेट्टी जी, लगातार कहा जा रहा है कि एक आम मुंबईकर जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, सबसे ज्यादा देता है और उसके बाद बदले में उसको मिलती है इस तरह की हादसाती मौत। आखिर इसका अंत कब? नहीं, मैं सहमत हूं अरुण जी ने जो कहा कि हम राजनीति में फेलियर है, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे हैं। हमने प्रयास किया कि पिछले 55 सालों में जो ये नहीं कर पाए वो पूरा का पूरा रेल कनेक्टिविटी होगी, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग प्रयास हमने किया और एलिवेटेड रेलवे होगा, कोस्टल रोड होगा, इस प्रकार के प्रयास जो इन्होंने 55 सालों में आज के जो आम इंसान की जरूरत है जो कर नहीं पाए। अब हमको विरासत में क्या मिलता है? अब हमको विरासत में इन खोखले और सभी इस प्रकार के उन्होंने 1984 में शकील अहमद साहब, कृपया करें जरा मुझे बात करने दीजिए। शकील अहमद साहब, मुझे बात पूरी करने दीजिए, फिर आपका समय आएगा तब मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं बात में आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर तरह से जाएगा, आप नहीं, आपको क्या, आपको पिछले 25 साल के पहले मेट्रो आनी चाहिए थी, पिछले 25 साल के पहले कोस्टल रोड आने चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप पूरी बात नहीं सुनोगे और मेरी बात को काटेंगे। शकील साहब, हमारी कीमत है कि जान एक जिम्मेवार नागरिक की तरह, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह, एक जिम्मेवार नागरिक, आप सवाल कीजिए ना, मैं सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जो ब्रिज बने कौन मरेगा उसके ऊपर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? प्रवक्ता कोई बोलता नहीं है शकील साहब, हम जमीन से जुड़े हुए हैं शकील साहब, हम जमीन से जुड़े हुए। क्षमा करें अगर मैं आपके ऊपर उंगली दिखाऊंगा तो वो ठीक नहीं है। अरे ठीक है ना सर, मैं क्या बोल रहा हूं शकील साहब, आपने अपना कर्तव्य किया, हम आपको नतमस्तक करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपने कोई गलत काम किया, निश्चित आप जैसे लोग होने चाहिए। इस प्रकार से आप जब लोग रहेंगे तो इस प्रकार से सरकारों पर अंकुश रहेगा। मैं आपको सलाम करता हूं आपके किए हुए कार्यों के ऊपर। मैं कहीं नहीं कहता कि आप गलत है, आप सही मायने में एक सिटीजन्स के नाते निश्चित हर सरकार के ऊपर अंकुश रखने का काम आपके जैसे आरटी एक्टिविस्ट करते। मैं आपको निश्चित ही, लेकिन मुझे बात कहने दीजिए। मैं कह रहा था कि मुझे चरमराई अर्थव्यवस्था दी, मुझे चरमराई की इस प्रकार से खोखले मैंने जो इनहेरिट किया, मैंने विरासत में क्या पाया? अब ये सब विरासत में पाए गए 1984 में। मेरे मित्र ने कहा कि हमारी भ्रष्टाचार से लिप्त थी। मुझे 30 सेकंड दीजिए, पूरी जारी रखिएगा, कोई आपको नहीं टोकेगा। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आसमानों में उड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो लोग चल रहे हैं उनकी मौत हो रही है। इस सिमत क्या? मैं यही कह रहा था, जमीनी हकीकत को भी समझना होगा। जिस प्रकार से इन्होंने बात कही कि इतने करोड़ के आवंटन हुए, अब हमारी सरकार के आने के पश्चात हमने कोई नई रेलवे की घोषणा नहीं की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने का कोशिश किया। ये तो पूर्व श्रुत है ना, सभी को पता है। ऐसा नहीं, अब इन्होंने बात कही कि एक महानगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। तो मुझे एक बात बताइए, 4 साल के पहले किसकी सरकार थी केंद्र में और किसकी सरकार थी राज्य सरकार में? नहीं, आप बात मत कीजिए। आपने बात किया तभी मैंने बीच में, अरुण जी जब आपने बात किया, नहीं आपने जब बात किया मैंने इंटरवेंट नहीं किया। बात को देखो, बात को रखने दीजिए। देखिए ऐसा है, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी हम पर लागू मत कीजिए। जिस प्रकार का मुझे लगता है इस प्रकार के आपको आईना दिखाने का समय आ गया सर, आपसे सवाल करने का समय आ गया। ये आपके पाप है, ये आपके 1984 से लेकर के पाप है। आज अगर कोई जीवित हानि हो रही है तो आपके उन पापों के कारण हो रही है, क्षमा करें, लेकिन आपके उन जुने पापों के कारण। आपने मुझे क्या दिया? आपने मुझे 5 साल, आपका काम है, आप लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी हट गई। आपने रोजगार के लिए कौन सा आज तक काम किया है? आपने रोजगार जमा, आपके प्रियंका गांधी जी, आपके राहुल गांधी जी सब बात करते हैं।
ठीक है, इस तरह से अगर बात होती रहेगी तो बात समझ में भी नहीं आएगी। अरुण सावंत जी, सीधे आपके पास आना चाहेंगे। लगातार इस तरह से ये ब्रिज जो है वो गिरते जा रहे हैं और आम मुंबईकर जो है वो इनका शिकार होता जा रहा है। कांग्रेस अपनी सतह पर क्या कुछ कर रही है? तमाम सियासत को अगर दूर रख दिया जाए, इंसानियत के नाते क्या कुछ? देखिए, आज ही सुबह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान और मुंबई के अध्यक्ष संजय निरुपम जी सभी अस्पतालों में जाके मरीजों की पूछताछ कर रहे हैं और इसके बाद हम ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में आवाज उठाएंगे। आदर्श में घर लेंगे, आदर्श में डिफेंस का आदर्श में जाके घर लेंगे। अशोक चौहान जी ने घर लिया ना, इनकी बीवी के लिए घर लेंगे जरूर। मगर जनता ठीक है, ठीक है, और अरुण सावंत जी दोनों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वक्त हम एक बहुत सेंसिटिव मौजू पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। शकील अहमद साहब, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार साल दर साल इस तरह के हादसे देखने में आ रहे हैं। ऑफिस जब जाने के लिए इंसान निकलता है उसको पता नहीं होता कि वो घर में वापस भी आएगा या नहीं। इस चीज को अब तो खत्म होना चाहिए। क्या ठोस इक़दामात? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है, कमला मिल का जो हादसा हुआ था, लोग खाना खाने जाएंगे तो वहां पे उनको सतर्क रहना पड़ेगा। लोग ट्रेन में सफर करेंगे वहां पे उनको सतर्क रहना पड़ेगा। लोग अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे तो कब कहां से कौन सा झाड़ गिर जाएगा, लोगों की मौत हो जाएगी, वहां भी उनको करना पड़ेगा। इसी तरह से ब्रिज गिरते रहेंगे तो आखिर हर चीज हम ही करेंगे। कोई इसमें कोई पॉलिटिकल नेता या कोई अपर लेवल का आदमी क्यों नहीं मरता है? सिर्फ गरीबों की जान की कीमत क्यों जो है इतनी सस्ती है? ठीक है, ठीक है, तो इस सिलसिले में क्या कुछ करना चाहिए सियासत से ऊपर उठकर? सियासत के ऊपर होना चाहिए कि जो करप्ट ऑफिसर है, जो अपना काम नहीं करते सही से, उनके ऊपर सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर कोई लापरवाही बरती जाती तो उनके ऊपर तुरंत एफआईआर लेना चाहिए। और जो भी 421 ब्रिज है रेलवे के अंदर, उसके ऊपर फिर से ऑडिट करना चाहिए और उसकी रिपोर्ट जो है पब्लिकली डोमेन में डालना चाहिए कि कौन से ब्रिज का क्या काम हुआ, क्या भी है। एक बात तो करते हैं इंक्वायरी की, ऑडिट की, लेकिन उसको पब्लिकली डोमेन में डालते नहीं है। ठीक है, निरंजन शेट्टी जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि हमें विरासत में ये मिला, ये, लेकिन अब आगे क्या? कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो जो भी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, इंसानियत के नाते बात कर रहे हैं। कम से कम अब तो ये तमाम चीजें, ये हादसे बंद होने चाहिए। मुंबई की रफ्तार बंद नहीं पड़नी चाहिए इस तरह के हादसों के बाद। और ये जो फुटओवर ब्रिज है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुकाम यही होता है। इसके लिए क्या कुछ आगे? निश्चित हिना जी, जिस प्रकार से मेरे मित्र शकील अहमद जी ने बात कही, मैं उस बात से सहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि निश्चित इस प्रकार से जो भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए और किसी एक व्यक्ति जो यहां पर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जब तक हम इस प्रकार के दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस प्रकार की घटना निरंतर होती रहेगी। तो मैं ये मानता हूं, मैं शकील जी के बातों से सहमत भी हूं। कार्रवाई की गई? नहीं, निश्चित ही आप ये कहेंगे कि मैं अगर महानगर पालिका में अगर किसी ने यहां पर टेंडर का सिस्टम बदला या इस राज्य में टेंडर का सिस्टम बदला, 3 लाख के ऊपर का कोई भी काम होगा उसको टेंडर से ही किया जाता है और उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। अगर कोई एक आईआईटी का व्यक्ति इस पुल को सही है ऐसा कहेगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दोषारोपण करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसको दंडित करना होगा। तो जब तक हम उसको दंडित नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यकता होती है उसकी पूरी तरह से उसकी छानबीन हो। जब तक वो छानबीन पूरी ना होगी तब तक हम किसी के ऊपर आरोप करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जब अंत में जब हमें पाया जाएगा कि वो दोषी है तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और चाहे 1984 से लेकर हो या उसके 1960 तक की हो। और इस सब के बीच में फुटओवर ब्रिज भी गिरते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे? हिना जी, मुझे लगता है हिना जी, जो आदमी सरकार में है उससे सवाल न मांगते हुए जिसने 1984 में वो पुल बांधे, 60 साल का एक पीरियड होता है, एक
आदमी को देते हैं कि भाई ये ब्रिज 60 साल तक चलेगा, है ना। इन्होंने आज तक ब्रिटिशर ने बनाए पुल भी इन्होंने नहीं संभाले, 55 साल का राज उन्होंने किया। आप अकाउंटेबिलिटी थोड़ा बहुत तो उनको पूछिए। ठीक है, हम दोनों से पूछ रहे हैं निरंजन जी, दोनों से ही पूछ रहे हैं। उनसे भी हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष जो है, एक स्ट्रांग अपोजिशन, उसका क्या रोल होता है। लगातार इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं और ये जो हादसा हुआ है अरुण सावंत जी, ये तो आप भी जानते हैं, आपके सबसे प्रिय जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हीं के क्षेत्र में आता है। क्या तमाम लोग जो वहां से गुजरते हैं उन सबकी जान की जिम्मेदारी वोट देते वक्त समझ में नहीं आती? हिना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो ब्रिज गिरा है, इस ब्रिज के बिल्कुल बाजू में सटकर महानगर पालिका का मुख्यालय है। सारे अधिकारी वहां बैठते, सारे कमिश्नर वहां बैठते, सारे इंजीनियर वहां बैठते। 69 करोड़ जहां पे रखे वो तिजोरी वहां पर है, लेकिन सिर्फ लूटने में इनका वक्त चला जाता है। पिछले 25 साल से सिर्फ लूटने का काम इन्होंने किया मुंबई को, मुंबईकरों को कुछ भी दिया नहीं है। उसी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। अगर ये मन लगा के अगर काम करते, भ्रष्टाचार कम करते तो ये हादसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप देख रहे थे अरुण सावंत जी दिल से कहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप देख रहे थे कि काम नहीं हो रहा है और ये पहला हादसा नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं, इससे पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, तब क्यों नहीं मजबूत ऑपोजिशन का रोल अदा किया गया? यह हादसा ही नहीं होता और तमाम चीजें जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में आ जाती। आपको मैं बताना चाहता हूं हिना जी कि पिछले 5 साल से इस मुंबई में हर इशू के ऊपर अपोजिशन मतलब कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि मुंबईकरों ने अभी तक इस मुंबई महानगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को यहां से हकाला नहीं है। हमारा दुर्भाग्य, मैं बोलता हूं यहां पर, अगर मुंबईकर आने वाले इलेक्शन में इनको अगर सबक सिखाती है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मुंबई को हम एक अच्छे रूप में यहाँ पर बदल कर देंगे और जितने भी ब्रिजों को हम लोग नया बना कर देंगे। आपकी बात हम मान रहे हैं। अरुण सावंत जी, निरंजन शेट्टी जी का ये भी कहना है कि पहले आपको वक्त दिया गया था, पहले जो वक्त दिया गया था तब क्या हुआ? सही बात है हिना जी, पिछले 25 साल से हम है ही नहीं मुंबई में। 25 साल से शिवसेना बीजेपी राज कर रही। निरंजन जी, आप ही इस पर जवाब दीजिए। निरंजन जी, इसका जवाब। क्या मैं बात कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए ऐसा है कि अरुण जी ने बात पिछले 25 सालों में ये नहीं थे कॉर्पोरेशन में। 25 साल के पहले कौन था कॉर्पोरेशन में? मैं बात कर रहा हूं। अरुण जी, आप इधर उधर मत घुमाइए जनता को। अभी 1 मिनट, आप बात सुनिए ना। बात सुनेंगे नहीं? बात नहीं सुनेंगे, बात दबाएंगे मेरी। बयानबाजी करते। अरे बात तो सुनिए, बात थोड़ी, बात तो सुनिए, थोड़ा बात तो सुनिए। अरुण जी बात तो सुनिए, अरुण जी बात तो सुनिए। हिना जी, आप इनको एक सवाल पूछिए कि पिछले 5 साल के पहले केंद्र में सरकार किसकी थी, राज्य में सरकार किसकी? आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? आप ब्रिज बांध रहे थे केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी कि नहीं की? नरसिम्हा राव की सरकार थी कि नहीं की? क्या किया आपने? कौन से ब्रिज को आज तक आपने ये किया? बताए ना, कितना पैसा आपने दिया? 6% का जीडीपी का ये जो बहस है इस तरह से जारी रहेगी। शकील अहमद शेख साहब, हम सीधे तौर पर आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि कम से कम आपने जो है ये रिपोर्ट वो सामने लेकर आए और बेहद अफसोसनाक यही बात है, बार बार हम कह रहे हैं, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के हादसे हुए हैं। और वो तो गनीमत जानिए कि कल जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रैफिक का सिग्नल बहुत बड़ी रहमत बनकर आया था, वरना यह हादसा शायद बहुत ज्यादा शदीद हो सकता था। कहीं तो इसको रोकना चाहिए। शकील जी, जैसा कि सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी सरकार आई थी, कांग्रेस को चोर कहा था, भ्रष्टाचारी कहा रहा था और एक लोगों से मौका मांगा था। लोगों ने उनका मौका दिया। हाँ। तो पिछले 60 सालों की बात नहीं कर सकते कि सरकार ने पिछले 60 साल में क्या किया। उनकी जिम्मेदारी थी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जो बेसिक चीजें, उनको तुरंत करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ अभी जो सत्ताधारी पक्ष है उनके ऊपर होता है। जो है, आप ये नहीं कर सकते कि 60 साल पहले क्या किया था। इसके लिए लोगों ने आपको जिताया हुआ है। तो आज जो भी मुंबई में जितनी समस्या है, मुंबई कर आखिर सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तो आज तक उसके लिए अलग से जोन क्यों नहीं बना हुआ है रेलवे का?
आज आप मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन लोगों को चलने के लिए पुल नहीं है। ट्रेनों में आप देखिए खचाखच किस तरह से लोग भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं। शकील जी, तो आप मेट्रो ट्रेन हमें नहीं चाहिए। ठीक शकील जी, यहाँ हम एक आम सिटीजन से भी सवाल करना चाहेंगे, एक आम शहरी के तौर पर भी। निरंजन जी आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। शकील जी से एक सवाल कर ले, एक आम शहरी वो लगातार हादसे होते देख रहा है, वो क्यों नहीं आगे आ रहा है? क्यों नहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं कि इन हादसों को कम से कम अब रोका जाए? क्योंकि लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, ये जो तमाम रेल होती हैं इनके जरिए मुंबई चलती है, और ये जो फुटओवर ब्रिज या ये जो पुल होते हैं ये सबसे अहम माने जाते हैं। अब तो एक मुंबईकर को सामने आना पड़ेगा, बहुत आंसू बहा लिए। निश्चित तौर पे जो मुंबई के लोग हैं जागरूक है, समझदार है, और उन्होंने समय समय पे सरकार को बताया भी है। लेकिन वो जो सरकार है ये ना तो जनता की सुन रही, ना तो जनता के जो है आक्रोश का सम्मान करिए। उनकी वही है कि वो करेंगे अपना ही जो उनको करना ही है। ठीक है निरंजन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आक्रोश दिख नहीं रहा है जनता का। और निरंजन जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि शकील अहमद जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि किसी भी सरकार ने जब कांग्रेस के विरुद्ध में हमको एक मतदान दिया और हमको इस पर सत्ता पर आरोप किया, लेकिन हम जब सत्ता पर आए तो हमने एक वायदा किया था कि निश्चित ही इस प्रकार का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए हमने कहीं पर भी कोताही बरती है क्या? हमने इनके कार्यकाल में कितने अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स होते थे, उन सब अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स पर हमने सिक्योरिटी गार्ड बिठाए। आज अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग के कारण से डेथ नहीं होता। आज 62% से ज्यादा रेलवे। सर एक मिनट, शकील साहब सुनिए तो सही। शकील साहब मेरी जवाब मुझे देखिए, ऐसा है शकील साहब जवाब देने को दीजिए ना। आपको उसका क्या करेंगे सर सम्मान? शकील साहब मुझे क्या लगता है, कोई भी काम करने के लिए सीमा होनी चाहिए, समय पर्याप्त सीमा होनी चाहिए, समय मिलना चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत आप अगर 10,000 करोड़ नहीं हम अपने प्रचार के लिए नहीं, आप गलत बात मत कीजिए। देखिए ऐसा है, साथ में आप वहां पे फंड का सर, लेकिन साथ में सर एलिवेटेड रेलवे की बात कर रहे हैं। नहीं किया पिछले 5 सर साथ में एलिवेटेड रेलवे की बात कर रहे हैं, साथ में साथ में कोस्टल रोड बना रहे हैं, हमें नहीं चाहिए साथ में सर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हम प्लेटफॉर्म। अच्छा आपको प्लेटफॉर्म की ऊंचाई नहीं चाहिए, आपको शौचालय नहीं चाहिए सर। ऊंचाई आपने क्या मालूम है? वही आपको रेलवे के जो प्लेटफॉर्म हाइट बढ़ाया नहीं चाहिए। आज भी प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाया नहीं चाहिए, आपको एस्केलेटर नहीं चाहिए। पिछले 55 साल में इन्होंने क्या कभी एस्केलेटर लगाया क्या? 55 साल का आप रोना मत। पिछले 55 साल में इन्होंने शौचालय देखे थे क्या? आपने हिसाब मांग रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना। आपने इन्होंने बोलने पे मैं बोलता हूँ कांग्रेस चोर मुझे 5 साल का मतदान किया, आप देखे ना। अच्छा ठीक है, आप पूछिए ना सवाल। शकील साहब आपके पास आना चाहेंगे। शकील साहब आपके पास आना चाहेंगे। 2016 में स्वच्छ भारत मुहिम के तहत इस पुल की, जिसके हम फुटओवर ब्रिज की बात करें, इसके कुछ हिस्से की सौंदर्यीकरण जो है वो जरूर किया गया था। तब भी ये चीज नजर नहीं आई थी कि ये मौत का फुटओवर ब्रिज भी साबित हो सकता है। तो अब जो आप 100 और इस तरह के ब्रिज की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, उनको किस तरह से ठीक किया जाएगा फौरी तौर पर, ताकि फिर से अब यह हादसा ना हो? बस बीजेपी सरकार जो है सिर्फ जो उपलब्धि है या उसको कैश कराने में, इवेंट मैनेजमेंट करने में एकदम माहिर हो गए। कुछ भी प्रोग्राम में इवेंट्स करना रहा तो वहां पे हर जगह स्वच्छ भारत दिखता है, पीएम सभा के कुछ बोलते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 100 ब्रिजों पे मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, और कुछ महीने बाद फिर हम आपके स्टूडियो में मिलेगा और इसी मुद्दे पे इसी तरह बात करते रहेंगे। मुझे इस सरकार से बिल्कुल भी आशा नहीं दिख रही कि कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, अरुण सावंत जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगता रहा है कि कांग्रेस ने फंड नहीं छोड़ा है, कांग्रेस ने खस्ता हाल कर दिया, लेकिन अब कम से कम कांग्रेस जो है उसको कुछ तो करना चाहिए। सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं आना चाहिए, लोगों की जान बचाने के लिए क्या कुछ? हिना जी पिछले 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं आप देख रही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुल गिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कोसने का काम ही करती है।
जनता ने उनको 5 साल मौका दिया था, लेकिन पूरे 5 साल में मुंबई की वाट लगी, महाराष्ट्र की वाट लग दी और देश को लूटाए इस सरकार ने। हम विपक्ष के नाते आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर हमें जनता ने मौका दिया तो हम ये जो इनका ये सही कह रहे हैं, आने वाले समय पे मौका देंगे तो जरूर देंगे। ये आप अभी भी इनको विश्वास नहीं है। अब आपका जो दुगला ठीक है, तो इस तरह के हादसे जो हैं वो कहीं ना कहीं रुकने चाहिए। अब बहुत हो चुका और इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सिर्फ इंक्वायरी कमेटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स ग्रेशा नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की जान सबसे अहम। निरंजन शेट्टी जी, अरुण सावंत जी और शकील अहमद शेख जी, आप तीनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।